देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि अरे जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सके वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान। मैं माइक पे खड़ा हूं और मेरे बगल में सदी के सबसे बड़े संत महात्मा गांधी की तस्वीर है और मैं सीमांचल के गांधी की सरजमीन पर खड़ा हूं। रंगभूमि का यह मैदान, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। आज आने वाले दिनों में आपको यह तय करना है कि दिल्ली की गद्दी पर गांधी को मानने वाले बैठेंगे या गोडसे को मानने वाले बैठेंगे। मैं तो अलग-अलग यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं। मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। मैं राहुल गांधी जी की यात्रा का गवा रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक। मैंने देखा है राहुल गांधी जी को 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए। मैंने देखा है उनके पांव के छालों को। एक यात्रा पूरी हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर उन्होंने बीड़ा उठाया कि हम मणिपुर से मुंबई तक 6500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेंगे, 6700 किलोमीटर का। मेरे भाई, एक बात आपको समझनी है कि जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो कितने शातिर हैं कि जैसे ही बिहार में यात्रा प्रवेश करने वाली थी कि बिहार में एक बार फिर से लोकतंत्र को लूटा गया। एक साहब फिर से पलट गए। आज मीडिया के साथियों ने हमसे कहा कि इमरान साहब आप क्या कहेंगे। मैंने कहा मैं उन पर कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी फिर से पाला बदल के उधर चले गए और वो हरकत हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक लेगी तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। कल से हम देख रहे हैं किशनगंज में जब से यात्रा ने प्रवेश किया है, अररिया पहुंचने तक और आज पूर्णिया पहुंचने तक पूरा सीमांचल कांग्रेस के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। ये जो 3 रंग है कांग्रेस पार्टी के झंडे में, ये जो दरअसल 3 रंग है, यही इस देश का नसीब है, यही इस देश का मुस्तकबिल है। मैं यहाँ खड़ा होकर के मेरे भाइयों आपसे कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी लड़ाई है। उधर दिल्ली में बैठा हुआ नेता हमसे कहता है, देश का प्रधानमंत्री हमसे कहता है बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया है। हर दिन जब भी पार्लियामेंट में खड़े होंगे मोदी जी तो यही एक बात कहते हैं, बताओ 70 साल में क्या बनाया। एक दिन जैसे उन्होंने कहा, अखिलेश बाबू पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने हमारी तरफ देख के कहा कि इमरान ये पूछ रहे हैं 70 साल में क्या बनाया, इनको बताना मत वरना ये उसको भी बेच देंगे। इनका काम सिर्फ बेचने का है, ये बेचने के अलावा कुछ नहीं जानते। अरे हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, रंगभूमि के मैदान में खड़ा होकर के मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ सीमांचल वालों, मैं तो इस देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि अरे जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सके वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। 70 साल का हिसाब मांगते हैं हमसे। हम तो राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, कल उस गांधी के साथ खड़े थे, आज इस दौर के गांधी के साथ खड़े हैं जो चल रहा है मुसलसल न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, हक के लिए। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। हम कहां सर बचा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। हम लगातार चल रहे हैं, हम डर नहीं रहे हैं। अगर सरकार को यह लगता है कि ईडी से, सीबीआई से आप कभी लालू जी जैसे बुजुर्ग को बुला करके, कभी तेजस्वी को बुला के, कभी हेमंत सोरेन को आप तोड़ लोगे लोकतंत्र के पहरुओं को तो आप गलतफहमी के शिकार हो। सीमांचल नहीं पूरा बिहार इस बार इस बात का जवाब देगा कि आने वाले 2024 में
जिस साजिश के साथ आपने लोकतंत्र को लूटा है, वो साजिश आपकी कामयाब नहीं होगी। बिहार इस बात का गवाह रहेगा। ये बिहार है, ये दिल्ली वालों की गुंडागर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं करता है, ना आने वाले दिनों में बर्दाश्त करेगा। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है।